नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज गुप्ता कानपुर से एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूँ। आज सबसे बात करने के लिए, कुछ बताने के लिए। जैसा कि आज हमें अपनी कहानी का एक नया एपिसोड सुनाना था आपको, लेकिन क्षमा चाहूँगा कि मैं अपनी कहानी आपको नहीं सुना पा रहा हूँ। उसके कारण ये है कि अभी मेरी पुस्तक जो मैंने रखी हुई थी वो मुझे नहीं मिल पा रही है, लेकिन उसकी जगह पर मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। आज मैं अपनी ही एक पुस्तक के बारे में बताना चाहता हूँ, और उसके बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि आपके ही दिव्यांगम के जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदरणीय विष्णुकांत मिश्रा जी, मेरी लिखी हुई किताब जिसे कि मैंने दिव्यांगों के ऊपर लिखी है, उस किताब का वो खुद उसे एडिट कर रहे हैं। उसका एक एक लाइन उसकी वो पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है, कई मंचों पर बताया है कि मेरी किताब पूर्णतः दिव्यांगों के जीवन पर आधारित है, उनके ही लिए लिखी गई है, जिसका नाम शायद पता हो आपको, लाइफ विद डिसेबिलिटी। और मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है, और मुझे और भी अच्छा लगेगा यदि आप सभी लोग उस किताब को देखेंगे। यद्यपि वो किताब अंग्रेजी में लिखी गई है, मेरा मन नहीं था कि मैं उसे अंग्रेजी में लिखता। मैं हिंदी का पुजारी हूँ, हिंदी में कविताएं करता हूँ और हिंदी को ही अपनी मातृभाषा और हिंदी को सबसे ज़्यादा मानता हूँ। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं व्यावसायिक तौर से तो अंग्रेजी का शिक्षक हूँ, केंद्रीय विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, और एक समय ऐसा आया जब कोरोना का काल था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और पता नहीं कैसे और किन क्षणों में वो भावना मेरे अंदर आई कि एक ऐसी पुस्तक लिखी जाए जो दिव्यांगों के जीवन पर आधारित हो। एक दिव्यांग के जीवन की क्या व्यवस्थाएं होती हैं, क्या मजबूरियां होती हैं, क्या परेशानियां होती हैं, इससे हम लोगों से बेहतर उसे कोई नहीं जान सकता। हम लोगों ने जिस तरीके के दर्द, कष्ट और परेशानियों को का सामना करते हुए हम लोग जिस तरीके से आगे आए हैं, हम अपने आप को भले ही ना जोड़ें, लेकिन हमारे जितने साथी हैं उनके सभी के प्रयासों की मैं सराहना करता हूं और प्रणम्य है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है कि हम लोग जो यहाँ तक पहुँचे हैं, उस जगह तक पहुँचने के लिए हमने जो संघर्ष किया है, जिस पीड़ा को, जिस परेशानी को हमने झेला है, उस परेशानी को हमने उस किताब में लिखने का प्रयास किया है। जैसा कि उसके शीर्षक से ही पता चल रहा है, लाइफ विद डिसेबिलिटी, जीवन दिव्यांगता के साथ। और मैंने इसमें कई एपिसोड्स, कई अध्याय, कई चैप्टर्स इसमें इंक्लूड करे हैं, जिसमें कि शुरुआत में करता हूं इंट्रोडक्शन से। उसमें इंट्रोडक्शन में मैंने दिया है कि एक दिव्यांग के जीवन की कहानी कैसे बढ़ती है, कैसे उसका बचपन गुजरता है, कैसे उसकी शिक्षा दीक्षा होती है, दिव्यांग है क्या। पहले मैं इस बात पर गया, और उसके बाद फिर मैंने शिक्षा, रोजगार, एनजीओज, मैंने कोशिश पूरी करी कि दिव्यांगता से संबंधित जीवन का कोई भी पहलू उससे ना बचे। और फिर भी अभी किताब अपने प्रोसेस में है, और किताब लिखी तो पूरी जा चुकी है, लेकिन होता है ना, इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है। आज मैंने उस कहानी को बीच में इसीलिए रोका है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे चैनल में और हमारे लोगों के बीच में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने अपने अथाह अकूत अनुभव है। मैं चाहता हूं कि मुझे मिश्रा जी के माध्यम से उस अनुभवों की थोड़ी जानकारी मिले। मैंने उस किताब में कुछ व्यक्तित्व, कुछ लोगों के व्यक्तित्व को भी दर्शन कराया है। उसमें कुछ लोगों की कहानियों को अभी समावेश किया हुआ है जो हमारे जीवन में प्रेरणा देते हैं, हमारे जीवन को। तो उसके अलावा भी मैं चाहता हूं कि जो दिव्यांग के जीवन में जो समस्याएं आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, उस किताब में और ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वो किताब अंग्रेजी में लिखने का जो उद्देश्य है मेरा, उस उद्देश्य को पूरे कर सके। अंग्रेजी में, अब आप ये कहेंगे कि अंग्रेजी में लिखने का उद्देश्य क्या है। मैं चाहता हूं कि हिंदी बेल्ट तक हम लोग सीमित हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, यहीं तक हमारी किताब ना पढ़ी जाए, बल्कि हमारी किताब केरला में जाए, तमिलनाडु में जाए, आंध्रा में जाए, गोवा में जाए, महाराष्ट्र में जाए, और वहां भी जाए, और उस जगह के लोग भी हमारी किताब को पढ़ें। उसके बाद ओवरसीज जाए, हमारी किताब अमेरिका जाए, हमारी किताब ब्रिटेन जाए। हमारी किताब, सपने तो बहुत देखे हैं और सपने देखने भी चाहिए,
और मेरे दिव्यांग साथी ने, मेरे दिव्यांगम के हमारे जो भीष्म पितामह हैं आदरणीय मिश्रा जी से मैंने यही सीखा है कि उन्होंने हमें हमेशा बताया है कि हमेशा ऊंचे सोचो, हमेशा अच्छे सपने देखो। तो मैंने इस किताब के बारे में कुछ यही सोचा है कि यदि मेरी किताब अच्छी निकलती है, अच्छी तरीके से बन जाती है, आप सभी के सहयोग से, आप सभी के प्रयासों से, और मैं ये चाहता हूं, यद्यपि मैं इस किताब को इसी साल 3 दिसंबर 2021 को प्रकाशित करके लॉन्च भी करवाना चाहता था, लेकिन आदरणीय मिश्रा जी ने कहा कि कुछ और सजेशन, कुछ और सुझाव, कुछ और लोगों के, हमारे दिव्यांगम चैनल में बड़े बड़े लोग हैं, बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं, इस किताब में क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इसका कवर पेज कैसा होना चाहिए, कौन सी चीजें और इसमें जोड़ी जानी चाहिए। अभी इसका प्रिंटेड टाइपिंग मटेरियल रेडी है और अभी प्रिंटेड मटेरियल भी आप लोगों के पास बहुत जल्दी ही आ जाएगा, और निश्चित रूप से आपको वो प्रिंटेड मटेरियल जो मिलेगा उसको आप अच्छे तरीके से बता पाएंगे। आप उसमें कुछ सजेशन भी हमें दे पाएंगे, आप कुछ सुझाव भी दे पाएंगे। तो निश्चित रूप से जो सुझाव और सजेशन हमें मिलेंगे वो न केवल इस किताब के बल्कि पूरे दिव्यांग समाज के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकते हैं। मैं दावा करता हूं दोस्तों, मुझे इतना तो नहीं, लेकिन हाँ, आप लोगों के सहयोग, आप लोगों की सलाह, आप लोगों के इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन पर पूरा भरोसा है। आप मेरी बात को वजन देते हैं, आप मेरी बात को प्रोत्साहन देते हैं, और इसीलिए मैं आज ये आप लोगों से मांग रहा हूं, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप हमें कुछ ऐसे सुझाव दें, कुछ ऐसे सजेशन दें, कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे ये किताब और गुणकारी हो और अच्छी हो। और एक बात और, यद्यपि ये पुस्तक अंग्रेजी में है, बहुत से लोग अंग्रेजी को पढ़ने में अभी सक्षम नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमारे आदरणीय मिश्रा जी ने हमसे वादा किया है कि अंग्रेजी में आने के बाद शीघ्र ही यह पुस्तक, ये किताब, हिंदी वर्जन भी इसका उपलब्ध होगा और जिसका अनुवाद हमारे मिश्रा जी स्वयं करेंगे। और हमें फक्र है कि हम जैसे एक सामान्य से व्यक्ति की किताब को हमारे आदरणीय मिश्रा जी के द्वारा अगर उसे अनुदित किया जाता है, अनुवादित किया जाता है, तो मेरे लिए तो समझो बुकर प्राइज मिल गया। और मैं समझता हूं कि मेरे जितने दिव्यांगम के साथी हैं, मेरी इस बात को, मेरी इस किताब को, मेरी इस किताब की चर्चा को अपने सभी दिव्यांग भाइयों से शेयर करेंगे और उनको बताएंगे कि हमारे जीवन पर लिखी हुई एक किताब जिसे हमारे ही बीच के एक दिव्यांग साथी ने लिखा है। अंग्रेजी में लिखने का ये कोई मतलब नहीं है कि मैं इसमें बहुत ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं अंग्रेजी का अध्यापक हूँ और अंग्रेजी व्यावसायिक रूप से मैं अंग्रेजी, व्यवसाय तो मेरा अंग्रेजी ही है, लेकिन मैं नैतिक रूप से मेरी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी से मैं बहुत प्रेम करता हूँ। हिंदी के आगे मैं दूसरी भाषाओं को वरीयता नहीं देता। भाषा तो एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। जैसा कि मैंने बताया, अंग्रेजी में लिखने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि ये ओवरसीज जाए, ये साउथ इंडिया में जाए और ये उन लोगों तक भी मेरी किताब पहुंचे जो लोग हिंदी को नहीं समझ पाते हैं, न बोल पाते हैं। और जैसा कि इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे अंग्रेजी ने अपना स्थान बना लिया है, ये कहीं ना कहीं इतना तो हम लोगों को मानना ही पड़ेगा कि ऐसा है। तो हम चाहते हैं कि हमारी किताब बाहर भी जाए, हमारी किताब शिकागो में पढ़ी जाए, हमारी किताब सिडनी में पढ़ी जाए, हमारी किताब न्यूजीलैंड में पढ़ी जाए। और जब ऐसा जिस दिन हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमें अच्छा लगेगा, और न केवल हमें अच्छा लगेगा, मैं हमें कह के आप लोगों को भी जोड़ रहा हूं, हम सबको अच्छा लगेगा और हमारे दिव्यांगम के माध्यम से आप सब तक ये किताब पहुंचेगी। और ये भी तय बात है कि हम जब इस किताब को लॉन्च करेंगे तो हम सभी लोग शामिल होंगे, हम सभी लोग इसमें जुड़ेंगे और किताब के लिए जो कि मैंने कहा कि सजेशंस, जो प्रस्ताव हैं, जो सुझाव हैं, जो सलाह है, वो हमें निश्चित रूप से इसमें मिले। और हम लोगों को अगर सलाह मिलेगी तो किताब निश्चित रूप से बहुत ही और सुधारवादी हो जाएगी और इम्प्रूव्ड हो जाएगी। और निश्चित रूप से हमें पता है कि आप लोगों के द्वारा जो सुझाव दिए जाएंगे वो उस किताब में अगर शामिल हो जाएंगे तो किताब विश्व स्तरीय बन जाएगी। और किताब को लिखने का उद्देश्य केवल लेखन नहीं करना है, लेखन ना करके
बल्कि उसको गुणात्मक तरीके से क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है। भले ही अभी वो किताब पूरी ना हो पाए, किताब यद्यपि पूरी है, लेकिन यदि आपके कुछ और सुझाव उसमें आ जाएंगे तो निश्चित रूप से वो सोने में सुहागा का काम करेगा। और आपके सुझाव को कहाँ पे कैसे भेजना है, आप सुझाव मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भी भेज सकते हैं। आप सुझाव आदरणीय मिश्रा जी के पास भेज सकते हैं कि उस किताब में अगर ये चीज और शामिल हो जाए तो ये किताब और अच्छी हो जाएगी, उस किताब के नाम में ये चीज की समस्या है, ऐसा हो जाए, या उसमें भाषा ऐसी है, या उसमें कोई और दूसरी बातें, बहुत सी बातें हो सकती हैं जिन बातों को मैं नहीं बता पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा कुछ ऐसी बातें, आप हमारे ग्रुप में बहुत ही विदुषी महिलाएं भी हैं, विद्वान व्यक्ति भी हैं और सकलांग भी हैं, जिसमें मैं उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, ये मांग भी करना चाहता हूं कि वो हमारी उस किताब से संबंधित कुछ सुझाव हमें जरूर दें। चाहे दिव्यांगम चैनल के इसी वीडियो पर कमेंट करके अगर सुझाव दे देंगे तो भी मैं पढ़ लूंगा, और अगर व्यक्तिगत व्हाट्सएप कर देंगे तो भी मुझे समझ में आ जाएंगे, मेरे मैसेंजर पे भेज देंगे तो भी मुझे समझ में आ जाएंगे। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि किसी न किसी माध्यम से हमें आपके सुझाव जरूर ही मिल जाएंगे और हमें इंतजार रहेगा आपके सुझावों का। और यही वजह है कि मैंने अपनी कहानी को आज रोक दिया, थोड़ा स्वार्थ भी कह सकते हैं, और किताब की गुणवत्ता के उद्देश्य से आज के एपिसोड को मैंने बनाया हुआ है। अगली बार आपको जरूर कहानी सुनाऊंगा, वाग्दत्ता की बची हुई कहानी, तो निश्चित रूप से हम आपको अच्छे तरीके से इस बात को प्रस्तुत कर सकेंगे। तो इंतजार रहेगा आपके द्वारा दिए गए सुझावों का और आपके द्वारा बताई गई बातों का। निश्चित रूप से कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में आइएगा, और जो बात मेरी अच्छी लग रही हो तो आप और लोगों तक भी पहुंचाइएगा, तो उन लोगों के भी हमें सुझाव मिल जाएंगे, उनके सुझाव मिलेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। साथियों नमस्कार। अभी आपने बहुत अच्छे लेखक, मेरे प्रिय अनुज और बहुत ही अच्छे दिव्यांगों के प्रति शुभचिंतक डॉक्टर मनोज की बात सुन रहे थे। डॉक्टर मनोज ने बहुत अच्छी किताब लिखी, मैं उसको देख रहा हूँ। मेरी खैर सामर्थ्य तो नहीं है कि उनके अंग्रेजी को मैं एडिट कर सकूं, और न तो मेरी इतनी अच्छी अंग्रेजी है, गो की हिंदी ठीक ठाक है, लेकिन अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं। लेकिन फिर भी यथासंभव उसमें कामा, फुल स्टॉप या एक आधी स्पेलिंग्स जो है, जो भी लेखक होता है, चाहे अपने से कम ज्ञानी हो, उससे वो चाहता है कि वो सुधार कर दे, दूसरा सुधार ज़्यादा कर सकता। तो मैं सुधार करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। मित्रों, नो डाउट पुस्तक अंग्रेजी में है, हो सकता है आप लोग चाह करके भी उसको समझ न पाएं, लेकिन इतनी भी कठिन अंग्रेजी नहीं कि जिसको आप समझ न पाए। अगर थोड़ी भी आपको अंग्रेजी आती है तो पुस्तक निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे। और उसके कहा नहीं जाता है कि आप विदेशी पिक्चर भी देखते हैं तो उसके देखने मात्र से आप पूरी कथानक समझ जाते हैं। मलयालम फिल्म आप देखिए, पूरी कहानी समझ जाएंगे, चाहे भले अब तो खैर भाषा का अनुवाद साथ साथ चलता है, हिंदी डब हो जाती है, लेकिन आज से 15-16 साल पहले हमारे समय टीवी पे जब प्रादेशिक भाषाओं की मूवी आती थी, उसको मैं देखता था। मैं भाषा नहीं समझ पाता था, लेकिन उसका आशय, उसका भाव पक्ष मेरे पास अच्छी तरह समझ पाता था। तो इस पुस्तक को भी आप जब पढ़ेंगे तो इसका भाव पक्ष पूरी तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। मित्रों, जहां तक अभी तक हमने पुस्तक पढ़ी है, अपने में पुस्तक पूर्ण है, संपूर्ण है, लेकिन कोई भी चीज उसमें और अधिक और अधिक और अधिक बेहतर बनने का प्रयत्न, इच्छा होती ही है। वही डॉक्टर मनोज भी अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे थे। अगर बहुत सारी वेदनाओं का प्रस्फुटन है, बहुत सारे दिव्यांगों की कहानियां हैं, दिव्यांगों की कहानियां क्या, दिव्यांगों के जीवन का शब्द चित्र है, और उस दिव्यांगों के शब्द चित्र में आपको लगेगा कि कहीं वो आपकी अपनी कहानी तो नहीं। सच में आपकी अपनी कहानी, हमारी कहानी, इनकी कहानी, उनकी कहानी।
हैं। तो मित्रों, आप भी कलम उठाइए। आप हिंदी में लिखिए, कम लिखिए, अपना एक फोटो दीजिए, छोटी सी कहानी लिखिए, अपने जीवन की गाथा लिखिए, अपने जीवन का एक शब्दों की तूलिका में सजाने के लिए एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक किताब जाने वाली है। मैं जो है बढ़ा चढ़ा के कोई बात नहीं करता, न मैं कोई डींग मार रहा हूं। आप ही की तरीके से, जैसे आप हमारे प्रिय हैं, उससे न तो ज्यादा कह सकता हूं न कम कह सकता हूं, लेकिन डॉक्टर मनोज भी हमारे बड़े प्रिय हैं। लेकिन प्रिय का मतलब यह नहीं है कि उनका अगर कुछ घास फूस होगा तो भी उसकी मैं तारीफ करूंगा ना। उनका ये बहुत श्रेष्ठतम उपन्यास है। मैं तटस्थ होकर के बात कर रहा हूं। तटस्थ होकर ये उपन्यास नहीं, मतलब ये किताब है। और इस किताब को और अधिक बेहतर हम बना सकें तो उसमें कहीं आपका भी हाथ लग जाए, आपकी भी घटना उसमें फोटो के सही चित्रित हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। हमारे बीच में बहुत सारे नाम हैं। हमारे रिजवान मंसूरी साहब का रोज वो प्रेरणा देते हैं। उनकी दिव्यांगता है और दिव्यांग होकर के भी वो बहुत सारे काम कर रहे हैं, उनका नाम आ सकता है। सरवत खान जी, जो अभी तक बहुत ही बड़े, मतलब कितने विषयों में एमए हैं, एलएलबी हैं, एलएलएम हैं, सब कुछ है, उनकी कहानी आ सकती है। अगर वो चाहें तो अपनी कहानी भेज सकते हैं। हमारे प्रवीण सिन्हा बैठ के चलते हैं। मतलब मैं जब कहीं बाहर जाता हूं तो प्रवीण सिन्हा का नाम लेकर के मैं इसका चित्रण उल्लेख करता हूं। प्रवीण सिन्हा जी बैठ के चलते हैं, कितना बड़ा अपना प्रतिष्ठान संभाल रहे हैं। कितना बड़ा एक प्रतिष्ठान संभालने के बावजूद कहीं कोई अहंकार नहीं, कहीं कोई घमंड नहीं, कहीं कोई आत्ममुग्धता नहीं। और वो न केवल अपना बल्कि पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं और दिव्यांगों को भी रास्ता दिखा रहे हैं। अब उनके साथ एक और बात है, उनकी पत्नी वो भी दिव्यांग है। हालांकि वो अपने को दिव्यांग कहलाने से बिल्कुल बचना चाहती हैं, और वो दिव्यांग वास्तव में बचना चाहती हैं तो वो स्वाभाविक भी है। वो बहुत काम करती हैं, पूरा घर का संभाल रही हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की वो हेड हैं, उनको दिशा निर्देश देती हैं, समाज में जाती हैं, समाज में विद्रूपताओं का वो निरूपण हटाती हैं, अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, ग्रामीण महिलाओं को बोधगम्य बनाती हैं, उनको सशक्तिकरण प्रदान करती हैं। तो उनके ऊपर कुछ कहानी, उनके ऊपर कुछ उनकी दिनचर्या, उनकी जीवनचर्या पे अगर प्रवीण सिन्हा जी कुछ लिख सकें तो बड़ा अच्छा होगा। अब हमारे बीच में हमारी प्रिया चतुर्वेदी, क्या बात है। प्रिया चतुर्वेदी का जीवन ही अपने में एक पुस्तक है, और उनसे भी बढ़कर उनके जीवन साथी नीरज चतुर्वेदी। नीरज चतुर्वेदी, प्रिया चतुर्वेदी एक ऐसा युगल है जो कि पूरे समाज में हतप्रभ कर देने वाला है। नीरज बहुत सुंदर, सकलांग, बड़े खूबसूरत बैंक के उस समय अधिकारी थे। उन्होंने प्रिया जी से प्रेम किया। प्रिया जी वैश्य समाज से थीं, नीरज चतुर्वेदी जी ब्राह्मण समाज से थे। उन दोनों लोगों के लिए सामाजिक व्यवधान पड़े। उन दोनों लोगों ने विवाह किया और उस विवाह का साक्षी बनने का और उसका निरूपण करने का मुझे सौभाग्य मिला। और प्रिया जी सचिवालय में एक उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। उनको चाहिए कि अपनी कहानी प्रिया जी, नीरज जी मिलकर के दें। हमारी अंजलि अग्रवाल, अंजलि अग्रवाल अपने में ही एक संस्था है। अंजलि अग्रवाल जी एक पैर से दिव्यांग हैं, लेकिन उनको दिव्यांग कहना व्यर्थ है। वो सकलांगों को पीछे छोड़ चुकी हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं और बहुत अच्छा नेतृत्व करती हैं। बहुत अच्छा वो अपनी कहानी दे सकती हैं, बहुत अच्छा लिख सकती हैं, बहुत अच्छा बता सकती हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे लेखक
जो सकलांग है, जैसे हमारे पांडे जी हैं, कमलेश पांडे जी की मैं बात कर रहा हूं, जो आलोचक हैं, जो समालोचक हैं, जो दिशा निर्देशक हैं, मार्गदर्शक हैं, वो भी कहानी ये बता सकते हैं। वो दिव्यांगों के विषय में, उनको दिव्यांग शब्द के अलावा विकलांग शब्द कहने पे आपत्ति है, तो वो बात आपत्ति क्यों है, वो बहुत बड़ी प्रेरक बात है। वो आगे लोगों को सकारात्मक ढंग से आगे जीने की राह दिखाना चाहते हैं। तो कमलेश पांडे जी भी अपने कुछ शब्द, 4-5 लाइनें, 10 लाइनें प्रेरक के रूप में अगर दे सके तो हम उनके भी बड़े आभारी होंगे। इन सब आप सभी की बातें अगर हिंदी में देंगे तो उनका अंग्रेजी अनुवाद करके उसमें शामिल किया जाएगा, फोटो के सहित। शुभकामना संदेश भेज सकते हैं, कुछ नहीं तो केवल आप शुभकामना संदेश भेज सकते हैं। तो मैं, और इसके अलावा मैं जिनका नाम नहीं ले सका हूं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो काफी जुझारू व्यक्तित्व हैं। हमारे एक कमलेश तिवारी हैं, कुशीनगर के, बैठ के चलते हैं, इतना बढ़िया इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, लोगों को मतलब विद्युत का जितना भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करते हैं। बहुत अच्छी दुकान उनकी चलती है और बैठकर चलते हैं और पूरे परिवार का नेतृत्व करें, पूरे परिवार का संरक्षण कर रहे हैं, युवा हैं, विवाहित हैं और समाज सेवा करते हैं, कई लोगों को राह दिखाते हैं। ऐसे लोगों को जो कभी कोई एक कन्या, मैं नाम नहीं लूंगा, आत्महत्या करने जा रही थी, उसको संबल बन के बचा करके लाए, उनको कहा जाएगा दिव्यांग है? मुझको तो लगता है वो सकलांग है। वो अपनी कहानी दे सकते हैं, कमलेश पांडे जी, कमलेश तिवारी जी, कमलेश पांडे भी और कमलेश तिवारी जी भी। तो मैं इन सभी लोगों से, इसके अलावा जो भी लोग इस पुस्तक में अपना नाम, पुस्तक बहुत बढ़िया होगी, पुस्तक बड़ी स्तरीय है, पुस्तक इंटरनेशनल मान्यताओं को देखकर लिखी गई है। पुस्तक चूंकि विदेशों तक पहुंचे, विदेशों तक भारतीय दिव्यांगों के स्वरों की गूंज हो, भारतीय दिव्यांगों के परिदृश्य को विदेशों में भी सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सके, इस आशय से लिखी गई है। हम नहीं चाहते हैं कि मित्रों जब आपको लिखें तो उसमें नकारात्मकता न लिखें, क्योंकि नकारात्मकता में भारतीयता को भी आप नकारात्मक बना देंगे। हमको भारतीय गौरव का उल्लेख पूरे विश्व तक करना है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। प्लीज आप ऐसा कुछ न लिखिएगा जिससे कि हम व्यवस्था के ऊपर बहुत कटु प्रहार करें। हाँ, व्यवस्था की आलोचना करिए, थोड़ा बहुत आलोचना करिए, बहुत ज्यादा आलोचना करिए, ऐसा ना हो। समाज की आलोचना करिए, समाज में वो करिए, समाज में हमको जो हमारा जो है एम्पावरमेंट है, हमारा इंक्लूजन, समावेशीकरण, इंक्लूजन होना चाहिए, उसके विषय में थोड़ा सा लिखिए। इंक्लूजन के विषय में अगर आपको लिखेंगे तो हमारी ये पुस्तक जो डॉक्टर मनोज लिख रहे हैं, डॉक्टर मनोज, आपको मैं अब कहूंगा तो आप कहेंगे पक्षपात है, डॉक्टर मनोज बहुत ही विद्वान है, इतना विद्वान है कि उनकी कई किताब, मतलब रचनाएं अंग्रेजी की, हिंदी की बहुत दूर दूर तक प्रकाशित प्रसारित हो चुकी हैं, उनको कई बड़े बड़े मंच मिल चुके हैं। और इतनी बड़प्पन, इतना उदार, इतना विद्वान होने के बाद इतना विनम्र है कि वो बहुत ही विनम्र है, उनकी विनम्रता की भी मिसालें हैं और उनके अंदर कहीं अहंकार नहीं। तो मित्रों, मैं डॉक्टर मनोज की बात को आगे पूरक बन करके एक उनसे अग्रज के रूप में, आपके भी अग्रज हैं, आपके संरक्षक हैं, आपके पिता के तुल्य हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करूं, ये हिम्मत तो नहीं है, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर ऐसी इस पुस्तक को यशोमयी बनाए और आप लोगों का सहयोग हो तो आप लोगों को भी यश पथ पर एक दिग्दर्शक की भांति खड़ा करे। एक जैसे लैंप होती है, टार्च, वैसे आप भी प्रज्वलित हों, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योत की तरफ चलें, अंधकार से प्रकाश की तरफ चलें। यही साहित्य का संदेश होता है और संभवतः इसी साहित्य के संदेश को डॉक्टर मनोज अच्छी तरीके से इंगित कर रहे हैं। मित्रों, बस इतना ही। नमस्कार। देखते रहिए हमारा चैनल और इसको सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। नमस्कार।